बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है जिसमें उन्होंने एक ये मिसाली इकदाम उठाते हुए ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी इश्तिहारात में किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर शामिल नहीं होगी। तमाम महकमों को हदायत जारी कर दी है। अच्छा, इसमें जो एक पार्टी है, जमात है, वो इस तरीके को बहुत तरजीह देती है। किसी भी किस्म के इश्तिहारात को वो घर के इश्तिहारात समझती है और आवाम का पैसा उस पर बेतहाशा खर्च किया जाता है। बेशक वहाँ पे कारकर्दगी की हो ना हो, उसका कोई आवाम को फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इश्तिहारात जो है वो पूरी ईमानदारी से और पूरे जज्बे के साथ दिए जाते हैं, जिसमें पूरे ख़ानदान को उसमें जो है वो डाला जाता है। और जो लोग अभी तक सियासत से रिटायर हो चुके हैं उनको भी उसमें डाला जाता है। और यहाँ तक मिसाल काम की जाती है कि 14 अगस्त के ऊपर जब योम आज़ादी मनाया गया तो उसमें बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान को इतनी स्पेस दे दी थी कि यहाँ पर उनको जगह नहीं मिली कायद आज़म को। तो उन्होंने अब इश्तिहारात जैसे ख़ानदानी मलकियत हो, इश्तिहारात ऐसे देते हैं जैसे घर की ये बात हो। तो अब खैबर पख्तूनख्वा एक मिसाली सूबा बनने जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अब किसी भी किस्म के इश्तिहारात अगर दिए जाएंगे सरकारी तौर पर तो उसमें जो है वो किसी भी सियासी शख्सियत, बेशक उसमें उनके लीडर इमरान खान का ही क्यों ना खाका हो, तो उसमें इमरान खान को भी वो शामिल नहीं कर रहे और अपने वज़ीर आला जो हैं उनको भी वो उसमें जो है वो शामिल नहीं कर रहे, ताकि कहीं से ये तासुर ना जाए कि ये हम जो है वो सरकारी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। तो ये सुहेल अफरीदी ने एक मिसाली कदम उठाया है खैबर पख्तूनख्वा में। और इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो दूसरे सूबों में हमें नज़र तो नहीं आते, क्योंकि पंजाब में इस तरह की प्रमोशंस बहुत होती हैं, सियासी जो उन तशहीर हैं उन वो करते हैं। और सिंध में भी इसी तरह के उन्होंने भुट्टो से शुरू होते हैं, फिर बेनज़ीर से ज़रदारी और ज़रदारी से उनके जो सपूत हैं बिलावल ज़रदारी, उनको भी जो है वो शामिल किया जाता है। तो अभी ये खैबर पख्तूनख्वा ने ये कदम उठाया है, आगे देखते हैं कि कौन सा सूबा जो है उनसे मुतासिर होकर ये काम करते हैं। वैसे उम्मीद हमें इस तरह की नहीं है कि वो इस तरह के फैसले जो है ना वो कर सकेंगे, उन पे कायम रह सकेंगे। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान को जेल में 808 दिन हो गए हैं और वो मर्द मुजाहिद शौकत खानम का बेटा अपने फ़ैसले पर कायम है और डट के खड़ा है, मुकाबला कर रहा है सख्ती से। और जितने भी उसके ऊपर सख्तियाँ वो डालते हैं वो उनका उन्हीं जज्बे से जो है वो उनका मुकाबला करता है और उनको असाब की जंग में वो जो है वो शिकस्त देता जा रहा है। और आगे आने वाले वक्त में भी वो इसी तरह उनको शिकस्त देता जाएगा, जैसे जैसे वो उनके ऊपर इस तरह का वो जुल्म करते रहेंगे, उनको तंगी देते रहेंगे, तो इमरान खान उसी जज्बे से उनको जो है वो शिकस्त देता रहेगा। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से बैठकर इस सिस्टम को चला रहा है। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल बात सच्ची है कि एक शख्स जिसको 2 साल से जेल में कैद किया हुआ है, उसको 808 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, और वो सिर्फ फ़िज़िकली जो है वो जेल के अंदर कैद है, लेकिन उसकी सोच इस टाइम आज़ाद है। उसकी एक मिसाल आपने देखी कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह उन्होंने 1 महीने के अंदर अपना वज़ीर आला तब्दील करके रख दिया और पूरे सिस्टम को मात दे दी। तो वो बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि इस टाइम जो इमरान खान है वो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और उनकी मर्ज़ी से एक तिनका भी नहीं हिल रहा इस टाइम। और जहाँ पे वो चाहते हैं अपनी तब्दीली कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो इमरान खान को ये बताया था कि हमारे 22 एमएनए जो हैं वो इस टाइम जो है वो दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल चुके हैं और अपना जो वोट बैंक है वहाँ पे बेच चुके हैं, और अगर यहाँ पे तब्दीली करने की कोशिश की गई तो हमारी हुकूमत वहाँ पे नहीं रहेगी। तो इमरान खान ने उनको साफ़ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि अगर मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन ये जो 22 एमएनए हैं कम से कम वो कौम के सामने नंगे तो हो जाएंगे, उनका जो राज है वो तो अफशा हो जाएगा, तो कम से कम उनके कैरियर्स तो तबाह हो जाएंगे। लेकिन इस 22 एमएनए की जगह पे उन्होंने अपनी हुकूमत को जो है वो ये कह दिया कि अगर मेरी हुकूमत जाती है तो जाए। लेकिन मैं उन 22 को, जो लोग ये कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे, एक भी एमएनए
ادھر سے ادھر نہیں ہوا، کسی نے ریڈ لائن کراس نہیں کی، اور 90 کے 90 لوگوں نے جو ہے وہ اس میں ووٹ دیا اور اپنے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو انہوں نے منتخب کر لیا۔ اچھا، ایک اس کے اوپر ہی ملتا جلتا جنید اکبر نے ایک جو بیان دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو نئی قیادت آئے گی وہ ایسی ہی قیادت ہوگی جس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ سہیل آفریدی وہی کریں گے جو خان صاحب کہیں گے۔ اس ٹائم تو سہیل آفریدی بالکل وہی ظاہر کروا رہے ہیں اور وہی کر کے دکھا رہے ہیں جو عمران خان چاہتے ہیں، کیونکہ جو وفاق ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے وفاق کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو سکے، ایک صوبہ جو بالکل کرش کر کے رکھ دیا تھا علی مینڈ کی قیادت میں، اور صوبے کے اندر سے ہی جو تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ تھے ان کو نکال کے جو ہے نا وہ وہاں سے غائب کیا جا رہا تھا۔ تو اب سہیل آفریدی نے آتے ساتھ ہی اس طرح کے فیصلے کیے ہیں جو وفاق کے لیے اور پنجاب کی حکومت کے لیے باعث سد درد بنے ہوئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں سہیل آفریدی کب تک اس فیصلوں پر قائم رہتے ہیں اور کتنی دیر تک یہ ٹف ٹائم دیتے ہیں وفاق کو اور پنجاب کو۔ اچھا ناظرین، آج کی آخری خبر وہ کھیل سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے نئے کپتان کا انتخاب کر لیا اور انہوں نے شاہین آفریدی کو ون ڈے کرکٹ کا جو ہے وہ کپتان جو ہے نا وہ مقرر کر دیا۔ اس پر سیاست ڈاٹ پی کے جو صحافی ہیں سوراب برکت، انہوں نے ایک بہترین بات کی۔ انہوں نے کہا چیئرمین خود کو تبدیل کر کے دیکھیں، شاید بہتری آ جائے۔ اتنی جلدی گاڑی کا تیل تبدیل نہیں ہوتا جس طرح یہ کیپٹن تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیپٹن تبدیل کرنے سے اگر ٹیم کی کارکردگی میں فرق نہیں آ رہا تو ضرور اپنے چیئرمین کو خود کو بدل کے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو شیشے میں اگر اپنی شکل نہیں اچھی لگتی تو شیشہ نہ بدلیں، اپنی شکل بدل کے دیکھیں، شاید افاقہ ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔